यार, हम आज पहुंचे हैं जो महेंद्र राणा जी हैं उनके कार्यालय में मैं मौजूद हूं। महेंद्र राणा जी का मैं परिचय आपको बता दूं। आप 2 बार कलजीखाल पौड़ी जिले के कलजीखाल में प्रमुख रहे हैं और अब आप वर्तमान में द्वारीखाल ब्लॉक में प्रमुख हैं। साथ साथ में आप उत्तराखंड के जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं विगत 15 वर्षों से, यानी 3 कार्यकाल से। साथ ही आप 3 बार पंचायती राज सशक्तिकरण, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार भी आप प्राप्त कर चुके हैं, 2 बार पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में रहते हुए। और अभी हाल ही में 1 वर्ष पूर्व आपको पौड़ी जिले के द्वारीखाल प्रमुख रहते हुए आपको फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जिस तरह से जो पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, एक अहम फैसला उन्होंने लिया पंचायतों को सशक्त करने का, और कल इस संबंध में बैठक भी थी। तो मैं आज राणा जी से बात करूंगा कि ये अहम फैसला हो जाता है और आप प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले मैं आप स्वागत करूंगा आपका। और जिस तरह से ये आपके लिए नहीं, आप पूरे प्रदेश में प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सारे जो 95 प्रमुख हैं उनके लिए अहम फैसला महाराज जी के द्वारा लिया गया कि वो जो CR है खंड विकास अधिकारी की, अब वो लिख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही थी, अब उन पर लगाम लग पाएंगे और विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप, अगर मैं मंत्री जी के बारे में बोलूँ? धन्यवाद पंजी। जो आप लोग, हम पंचायतों की आवाज़ इतने टाइम से लगातार आप लोग उठाते रहे, और आज हमें जो माननीय मंत्री जी ने, सतपाल महाराज जी ने जो हमारा पंचायतों का एक अधिवेशन हम लोगों ने करवाया, और जिस तरह की उन्होंने पहल की पंचायतों को, देखिए आज 21 साल बने उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरह के कितनी सरकारें आई कितनी गई, लेकिन हमेशा ये रहा कि तिवारी जी के टाइम पे थोड़ी सी मजबूती मिली थी हम लोगों को, पंचायतों को। उसके बाद जिस तरह से हमारे सरकारों ने पंचायतों को कमज़ोर करने की साजिश करी गई है, लेकिन पहली बार आज हमारे माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी पहल करी है और पंचायतों की सुध ली है, पंचायतों की बातें सुन रहे हैं, और बड़े मजबूती से कल उन्होंने हमारी जो मंच पे जिस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी हैवी थी, जो आप कह रहे हैं अधिकारियों का बड़ा पहाड़ में इस तरह का एक था कि वो निरंकुश हो गए थे। और आप देख रहे होंगे सरकार में मंत्री कहते थे हर बात, तो पंचायतों को तो वैसे भी सरकार कमजोर कर रही थी, तो हम लोगों के साथ बड़ा सौतेले सा व्यवहार होता था। तो पहली बार मैं माननीय महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे को 15 साल 20 साल लगातार पंचायतों में राजनीति करते हुए हो गया है, लेकिन जिस तरह से महाराज जी ने ये पहल करी है और हमको CR की पावर दी है, और कुछ उन्होंने हमारे लिए स्टाफ की कमी थी उसके लिए कहा है, और जो उनकी सोच, जिस तरह की पहल उन्होंने करी है, मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सारे प्रमुख भाई सब लोग, हमने कल भी महाराज जी का दिल की गहराई से धन्यवाद किया है, और मैं आपको आज फिर बताना चाहता हूँ जिस तरह की उन्होंने पहल करी है, हम सारे प्रमुख उनका एक बार फिर धन्यवाद करेंगे। जिस तरह से अभी GOs हो जाएंगे, फिर आगे हम उनका अपने ब्लॉकों में सम्मान करेंगे, और जिस तरह की ये पहल है, एक प्रदेश में एक नई पंचायतों को मजबूत करने की पहल है, और हम लोग दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और चीज़ राणा जी, जिस तरह से आपको लगातार 3 बार आपको पंचायती राज सशक्तिकरण जो पुरस्कार मिला, एक बार नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, और 2 बार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपको 3 बार मिल चुका है। फिर भी आप जिस तरह से ये फैसला है सतपाल महाराज जी का, आपको फिर भी पुरस्कार मिले जब ये फैसला नहीं भी लिया गया, तो अब आप किस तरह से देखते हैं कि जो पंचायत में आप सशक्त करेंगे, जो विकास कार्य आप करेंगे, और तेजी क्या उसमें आएगी? देखिए, जो हमने काम करे हैं, ये एक ब्लॉक लेवल पे हमने जो काम करे, पंचायतें मजबूत अपने क्षेत्र में काम किया, और उसको भारत सरकार की मॉनिटरिंग टीम आती है 2 बार, और एक बार 2 बार उत्तराखंड की टीम आती है, तो ये उसमें मॉनिटरिंग होती है, उसकी जांच होती है कामों की, उस बेस पे हमको ये प्राइज मिलते हैं। 3 बार मुझे अवार्ड मिले हैं। लेकिन जिस तरह की अब एक नई पहल की है, एक नई सोच के साथ महाराज जी ने जो अधिकार हमको दिए हैं, तो इससे और मजबूती मिलेगी,
और गांव में जो अधिकारी हमारा निरंकुश हो गया था, जो सुनता नहीं था, तो उस पर एक नकेल कसी जाएगी और हमारे पारदर्शिता बनेगी। हम जिस तरह के हमारे जो पावर्स हैं उन अधिकारों का जो हम हमारे 29 विषयों का था कि हमारे जो 14 विभाग थे उनको देने की बात हुई थी कि भाई आपको ट्रांसफर करे जाएंगे, आपके आपके अधीन ये लोग विभाग काम करेंगे। तो अब इस तरह की महाराज जी ने एक पहल करी है और ये अब शुरुआत है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी तो सरकार बने 1 महीना ही हुआ है और 1 महीने में इतनी बड़ी पहल उन्होंने कर दी है। तो ये हमारा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम प्रदेश में एक नई ऊंचाइयों पे हम इन पंचायतों को ले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ में राणा जी थे, महेंद्र सिंह राणा जी थे, जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में। और जिस तरह से उन्होंने आभार व्यक्त किया जो प्रदेश के उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, निश्चित तौर पे अब उत्तराखंड में एक पहल शुरू हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ये प्रदेश है और हिंदुस्तान ही एक ग्रामीण जो गाँवों का एक देश है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इससे मजबूती मिलेगी। और आप तो पहले से भी पंचायती राज पुरस्कार लेते हुए आते हैं, तो निश्चित तौर पे अब विकास की गति बढ़ेगी और उम्मीद है कि जो ये वर्ष होगा, इस वर्ष का जो पुरस्कार होगा, संभवतः फिर से ये संभावना जताई जा सकती है कि इस बार भी आप ही प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और आप आगे भी जो ये आपको अधिकार मिले हैं इससे निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ते रहें। जी धन्यवाद साहब जी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा महाराज जी के लिए कि महाराज जी ने 20 सालों में पहली बार किसी मंत्री ने हमारी सुन ली है, इतनी मजबूती से बात सुनी है और उस पर तुरंत कार्रवाई करी है। तो उनका हम लोग दिल की गहराइयों से हम उनका धन्यवाद करते हैं और मन से, जो हमारे मन की आत्मा होती है, एक मन से होता है, दिल से एक बोलता आदमी, तो हम लोग वो दुआ उनको दे रहे हैं जी। और आप ऐसे ही काम करते रहे मंत्री जी और पंचायतों को मजबूत करें। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस प्रदेश में राज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये सारे जो उत्तराखंड के 95 जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी तरफ से राणा जी ने प्रतिनिधित्व किया, आभार व्यक्त किया सतपाल महाराज जी का। तो अब उम्मीद की जाती है कि उत्तराखंड की जो पंचायतें हैं जरूर सशक्त होंगी।